आज अब इतना अंधेरा देख के समझ ही गए होगे कि आज कुछ हॉरर टाइप ऑफ वीडियो बन रही है। तो हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने का वीडियो। यस। तो बेसिकली हम लोग एक दूसरे को सुनाते रहते हैं वैसे तो हॉरर स्टोरीज, लेकिन आज हमने सोचा कि हम लोग आप लोगों के साथ अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करते हैं। और ये टॉस मुझे बहुत परेशान कर रही है। हाँ ठीक है, तो पहले आप शुरू करोगे या मैं? चलो पहले मैं सुनाऊं। हाँ सुनाओ। ओके, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। एक आदमी था जो कि डेली सोने से पहले क्या करता था, आईने में अपनी शक्ल देखकर सोता था। एक दिन उसने क्या किया, आईने ने उसको आंख मारी और अगले दिन देखा तो आदमी गायब, सिर्फ आईना था। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? छोटी थी लेकिन अच्छी थी। ज्यादा लंबी हो तो लोगों को इंटरेस्ट भी तो नहीं आता ना। हाँ। एक और सुनाऊंगी इसके बाद, अब आपकी बारी। हाँ, तो आज हम एक दूसरे को दो हॉरर स्टोरीज ईच सुनाएंगे और फिर देखेंगे किसकी सबसे बेस्ट थी। वो लोग आप जज करो, वो चीजें आप जज करोगे। और कौन डरेगा? आप अगर डर रहे हो जिसकी स्टोरी से, आपको वो भी कमेंट में बताना है कि हमें डर लगा किसकी स्टोरी सुनकर। ठीक है, मेरी कहानी। Okay. ये मैं ऑन द स्पॉट बतानी तो मुझे डर लग रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये मेरी कहानी है 4 दोस्तों के बारे में। मीरा, सिमरन, रोहित और रवि। वो चारों बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि उनके पेरेंट्स भी अच्छे दोस्त थे। लेकिन 12th के बाद उनके कॉलेजेस अलग हो गए, इसलिए उनको सेपरेट होना पड़ा। मीरा बैंगलोर के एक IIT कॉलेज में थी। सिमरन अपनी बड़ी बहन के अंडर फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। रोहित अपना इधर उधर, मतलब उसको राइटिंग वगैरह बहुत पसंद था, इसलिए वो मुंबई में ही रहकर अलग अलग जगह एक्सप्लोर करता था, वहाँ के लोगों के बारे में पूछता था और उनके बारे में स्टोरीज लिखा करता था, लाइक नॉवेल्स एंड ऑल दैट। और रोहन मतलब कि रवि नाम लिया था ना मैंने। हाँ, तो रवि मतलब कि रवि को तो ऐसे कुछ ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अपने डैड के जो शॉप है वहाँ पे काम करेगा। तो एक दिन उन्होंने, उनकी कॉलेज की छुट्टियां पड़ी मीरा और सिमरन की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना एक प्लान बनाते हैं और कहीं घूमने जाते हैं क्योंकि काफी टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो मीरा, सिमरन, रोहित और रवि वो चारों एक रोड ट्रिप पे निकल गए गैंगटॉक के लिए। उन्हें लगा कि अरे वाह कितनी अच्छी जगह है, हाँ हमें घूमेंगे। लेकिन उन्होंने पहले होटल बुक कराया नहीं था, इसलिए रात को जब वो गैंगटॉक पहुंचे अराउंड 12 या 1 बज गए थे। उन्हें आसपास कोई होटल नहीं दिखा। लेकिन फिर मीरा बताती है दूर देखकर, अरे वो देखो एक होटल है वहाँ पे। वो होटल काफी टूटी फूटी कंडीशन में था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये एक होटल है, ऐसा लग रहा था वो कोई वेयर हाउस या पता नहीं क्या है। तो सिमरन बोलती है कि अरे यहाँ पे नहीं रुकते, कहीं और गूगल पे सर्च कर लेते हैं। लेकिन फिर रोहित बोलता है कि इतनी रात हो गई है, हमें वैसे भी कहीं होटल मिलेगा नहीं अभी, और हम बीच रास्ते में हैं, इसलिए हम कहीं पे भी जाएंगे तो और देर हो जाएगी। इसलिए वो लोग ना चाहते हुए भी उसी होटल में जाते हैं। जब वो होटल के अंदर जाते हैं तो होटल कोई मतलब कि एकदम नॉर्मल होटल की तरह था। वहाँ पे लॉबी थी, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई थी और वो काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ रिसेप्शन पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो कह रहा था कि अरे आइए आइए, काफी दिनों बाद इस होटल में कोई आया है। तो वो लोग गए और उन्होंने बोला कि हमें 2 कमरे चाहिए, तो आसपास ही होने चाहिए क्योंकि हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो पहले रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि 2 कमरे उसके पास अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उसने बोला कि बाकी सारे कमरे भर चुके हैं, बस 1 कमरा है। लेकिन फिर उसने देखा, उसने रिसर्च वगैरह करी मतलब कि अपने लैपटॉप पे, तो उसे 1 कमरा तो फ्री था और 1 कमरा टॉप फ्लोर पे जहाँ पे कोई भी नहीं रहा था वहाँ पे था। उसने कहा कि ये 1 कमरा आज तक किसी ने नहीं लिया है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी खराब कंडीशन में हो। दोनों कमरे एक के ऊपर एक है, मतलब कि एक फ्लोर पे मीरा और सिमरन का कमरा, दूसरे फ्लोर पे रोहित और रवि का कमरा था। अच्छा। तो फिर रोहित और रवि को पहले तो लगा कि अरे ये हमारा दूर कमरा होगा, यहाँ पे कोई और कमरे भी नहीं है। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक दिन वहीं पर रुक जाते हैं और अगले दिन कहीं और चले जाएंगे। अच्छा। तो वो लोग उस कमरे में चले गए। उन्होंने रूम सर्विस ऑर्डर करी। वहाँ पे उन्होंने मतलब कि मीरा और सिमरन वेजिटेरियन थे, रोहित और रवि नॉन वेजिटेरियन थे। तो उन्होंने अपना अपना आराम से ऑर्डर करा। मीरा और सिमरन थोड़ी देर के लिए रोहित और रवि के कमरे में चले गए थे ताकि वो डिनर वगैरह करके फिर अपने कमरे में आ जाए। अच्छा। मीरा अपने कमरे में जल्दी आ गई। सिमरन पहले थोड़ा सा उसने सोचा कि वो फोटोग्राफर उसको बहुत अच्छा लगता था फोटोग्राफी करना, तो उसने सोचा कि उस एली की थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स लेती है। तो मीरा कमरे में चली गई, रोहित और रवि भी सोने चले गए थे। तो सिमरन अकेले उस एली में घूम रही थी जहाँ पे रोहित और रवि का कमरा था। अब वहाँ पे और कोई भी मतलब कि कमरे नहीं थे, मतलब कि स्टोर एरिया कह लो उसको, जहाँ पे उन्होंने एक कमरा बना रखा था, रूम नंबर 303। अच्छा। अब सिमरन ने अपना फोन निकाला और उसने फोटोग्राफ्स क्लिक करना शुरू करा।
क्योंकि उसे लगा कि उसकी और चीज़ें में हेल्प कर सकता है। उसकी हॉबी थी क्योंकि फोटोग्राफ्स क्लिक करना, मतलब पार्ट टाइम कह लो। तो उसने फोटोग्राफ्स क्लिक करना शुरू करा। उसको पास में एक अच्छी, बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, अट्रैक्टिव फोटोग्राफ देखी जिसमें एक फैमिली थी। अच्छा। एक मतलब कि एक हस्बैंड थे, वाइफ और 2 बच्चे। अच्छा। उन्हें उसको फोटो पता नहीं इतनी अच्छी क्यों लग रही थी, क्योंकि उस पूरे के पूरे जो फ्लोर था वहाँ पे सारी बेकार मतलब टूटी फूटी चीजें थी। अच्छा। लेकिन बस एक वही पिक्चर चमक रही थी और सुंदर लग रही थी। उसने उसकी काफी सारी पिक्चर्स ली और फिर रूम में चली गई। अच्छा। वो रूम में सोने चली गई, सब ठीक हुआ। अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस होटल से निकल जाते हैं। लेकिन अब प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पे आता है। उन्होंने सोचा कि चलो रूम से अब हम चेकआउट वगैरह कर लेते हैं। उन्होंने चेकआउट करना, मतलब कि वो चेकआउट करने के लिए गए। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि हम ये के दिन के लिए आए थे, तो अब हम चेकआउट करना चाहते हैं। अच्छा। तो रिसेप्शनिस्ट से बोला अभी सुबह सुबह तो चेकआउट नहीं कर सकते आप। हाँ। आप अगर हमारे होटल की पॉलिसी है कि अगर आप आते हो तो 2 दिन तो आपको होटल में रुकना ही होता है। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे हम क्या ही करते हैं, मतलब कि अब क्या ही करते हैं, अब कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, वैसे भी हम घूमने ही तो आए हैं। अच्छा। नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। हाँ। तो वो लोग मतलब घूमने चले गए और उन्होंने आसपास के एरिया एक्सप्लोर करे। अब वो एक शॉप पे गए, मतलब कि उस होटल के पास में एक शॉप थी जो कि एक कपल चलाता था। मीरा वहाँ पे गई, उसने जूस मांगा, 4 जूस मांगे उसने। अच्छा। और उसने कपल ने बोला कि अरे यहाँ पर तो ज़्यादा कोई आता नहीं है, आप क्या कर रहे हो? तो फिर मीरा ने बोला कि अरे हम ना उस पास वाले होटल में आया, एक्चुअली हमारे पास कोई होटल नहीं था और वो होटल कह रहा है कि उनकी पॉलिसी है कि वो लोग मतलब कि 2 दिन तक सबको वहाँ रुकना होता है। अच्छा। तो फिर उसने बोला चलो ठीक है, मतलब कि उसने मतलब कि मीरा ने ऐसा कहा कि चलो 2 दिन वहाँ रुकने की पॉलिसी है, इसलिए हम वहाँ रुके। वो कपल तो घबरा गया जैसे उसने होटल का नाम लिया कि वो वाला होटल। तो उसने बोला कि आप जल्दी से होटल से निकलो, वहाँ पे कोई भी जाता है वापस नहीं आता, आप जल्दी से होटल से निकलो, होटल से निकलो। मेरा को लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये वो। तो उसने बस जूस लिया, उसने थैंक यू बोला, पैसे दिया और चले गए। अब लोग, वो शाम हो गई थी, वापस कमरे में आते हैं, मतलब कि होटल के अंदर आते और फिर वो लोग मतलब अपना घूमते हैं होटल में, थोड़ा बहुत एरियाज घूमते हैं कि क्या क्या वहाँ पे है घूमने लायक। लेकिन अब क्या होता है कि जो रोहित होता है उसको दरवाजे के पास, अपने रूम के खिड़की के पास एक कपल दिखता है। अच्छा। वही कपल जो पिक्चर में था। अच्छा। वो कहता है तुम हमारे साथ आना चाहोगे, हमारे साथ घूमना चाहोगे? रोहित थोड़ा डर जाता है, मतलब उसको लगता है पता नहीं क्या सपना वपना क्या देख रहा है, इसलिए से अजीब सा लगता है। लेकिन मतलब उसको लगता है कि क्या तो सपना देख, मतलब कि उसको ऐसे सर में वगैरह कुछ, मतलब कि वहम सा हो गया हो। तो वो खिड़की बंद करके वापस बेडरूम में आ जाता है और नॉवेल लिखना शुरू हो जाता है। रवि, मीरा और सिमरन घूम रहे होते हैं। अचानक से रोहित को अपना अपना नाम 3 बार सुनाई देता है। अच्छा। रोहित, रोहित, रोहित। और दूसरे ही पल जब रवि, सिमरन और मीरा कमरे में आते हैं तो वो बस रोहित की बुक वहाँ पाते हैं। रोहित वहाँ से गायब हो चुका होता है। उन्हें बहुत अजीब लग रहा था कि अरे ये क्या हुआ, रोहित कहाँ गया? रवि को लगता है हो सकता है रोहित पता नहीं अपने नॉवल वगैरह के लिए कहीं और गया, क्योंकि उसको घूमना फिरना पसंद है, लोगों का मतलब कि पूछना पसंद है कि वो कैसे रहते हैं ये वो, ताकि नॉवल में लिख सके। तो सिमरन और मीरा अपने रूम में जाते हैं, रवि अपने रूम में बैठा होता है। फिर उसे रोहित की आवाज़ सुनाई देती है, रवि मुझे बचाओ। अच्छा। रवि। और अचानक से रवि को अजीब लगने लगता है। रवि को रोहित दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है अरे क्या हो गया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। उसको अजीब से सर में दर्द होने लगता है। वो जैसे होटल, मतलब कि वो वैसे ही मीरा और सिमरन के कमरे में जाता है, वो देखता है सिमरन मीरा के पास बैठ के रो रही है। वो कहती है सुनो, मीरा वॉशरूम गई थी, वहाँ पे वो चिल्लाई और जब मैं वहाँ पे गई तो वो मतलब कि बेहोश पड़ी हुई थी। और फिर उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर मीरा जब उठती है, मतलब कि उसको होश आता है, तो वो बोलती है मुझे मेरा नाम 3 बार सुनाई दिया था। अच्छा। और उसको भी 3 बार सुनाई दिया था। हाँ, मुझे मेरा नाम 3 बार सुनाई दिया था। और एक कपल दिखा था फोटो में। अच्छा। सिमरन उससे फोटो क्लिक हुई थी जो उसने क्लिक करी थी ना उस कपल की। वो दिखाती है कि क्या यही कपल थे? तो मीरा ने बोला कि हाँ यही थे, इनमें से किसी ने मेरा नाम 3 बार बुलाया और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। रवि ने कहा कि मुझे भी मेरा नाम 2 बार सुनाई हुए मिला था। अच्छा। फिर उनको लगता है कि अरे ये जगह तो हॉन्टेड है, होटल हॉन्टेड है। तो अपना सामान पैक करते हैं और निकले जाते हैं। अच्छा। जबकि वो जल्दी से भाग जाते हैं उस जगह से, अपने कार में बैठते हैं वो लोग। वो कार से जाते हैं तो मीरा को क्या जाता है कि वो कपल कुछ बोल रहे थे। मीरा जल्दी से कार रोकती है, कपल के पास जाती है, बोलती है कि होटल में क्या है ऐसा वैसा। तो वो बताते हैं कि इस होटल में एक कपल रहने आए थे जिसके 2 बच्चे थे। उन कपल का पता नहीं कि मर्डर कर जाता है। वो हर जगह मतलब 3 बार सबका नाम चिल्ला रहे थे
लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। हम्म। अब उस होटल में जो कोई आता है, अगर उसका नाम 3 बार लिया गया तो हाँ। या तो वो गायब हो जाता है या वो पागल हो जाता है। अच्छा। इसलिए इस होटल में आज तक कोई भी नहीं आया है ओह और ये माय होटल काफी समय से बंजर चल रहा है। अच्छा। माना गया है कि यहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट लास्ट थे, उन्हें पता नहीं किसी पॉइंट पे देखा गया था, मतलब कि किसी एरिया में देखा गया था और उसके बाद वो गायब हो गए। अच्छा, ये थी मेरी स्टोरी। मुझे तो डर लगने लगा तुम्हारी स्टोरी देखकर अंधेरे में। ये सर्दी का मौसम और हॉरर स्टोरी और बिल्कुल ब्लैकआउट कर रखा है हमने, है ना। हाँ वही तो। चलो ठीक है, आपकी बारी। चलो नेक्स्ट स्टोरी सुनाती हूँ। मैं थोड़ी सी बड़ी होगी पर मेरी बहुत बड़ी नहीं करती मैं, थोड़ी तो मैंने छोटी वाली तो फ्रेंड्स आपको सुनाई, अब मैं आपको थोड़ी सी बड़ी सुनाती हूँ। एक आदमी था जो कि अपने फ्रेंड के, रात के टाइम उसने पार्टी रखी अपने फ्रेंड ने, उन्होंने कहा चलो यार अपने घर में खाना खाएंगे, आ जाना रात को और डिनर करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। अब वो साइकिल चलाते थे तो वो चले गए उनके घर। अब रात को वो चले गए उनके घर, खाना वाना खाया, रात को ज़्यादा लेट हो गए, 12 बज गए। और उनके घर से वापस आने में वो जो है रास्ता जो था वो थोड़ा सा डेंजर रास्ता था क्योंकि सुनसान था एकदम, वहाँ पर ना इंसान कोई नहीं। और उनके पास एक बाइसिकल साइकिल थी, वो वही चलाते हुए आ रहे थे जब डिनर के बाद वापसी में 12 बज चुके थे तो आ रहे थे। तो उसे एकदम सुनसान सड़क, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया जैसे कि उनके पीछे कोई चल रहा है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और किसी इंसान के चलने की आवाज़ की हल्की हल्की आवाज़, जैसे हल्के हल्के आवाज़ में कोई चल रहा है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि साइकिल तो बहुत तेज चलती नहीं है, इंसान आराम से चलाता हुआ आता है, तो उन्होंने देखा कि है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने क्या देखा, पीछे मुड़ के उन्होंने देखा कि एक सरकटा मुर्गा उनके पीछे पीछे चल के आ रहा था। अब पता नहीं वो उसको किसी ने मार दिया था, काट दिया था, उसका गला काट के फेंक दिया होगा जैसे कि करते हैं लोग बर्ड्स वगैरह के साथ, एनिमल्स बर्ड्स के साथ। तो उसको वो पीछे 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 आने लगा। उन्होंने जब देखा तो वो भी डर गए। रात के 12 बजे का टाइम, 12 बजे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था, 12 बजे तो उनके घर से चले थे। तो बस वो तो उन्होंने फिर जो स्पीड पकड़ी है साइकिल की, वो फटाफट फटाफट अपने घर पहुँचे हैं और उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा। और जब वो जल्दी जल्दी साइकिल चला रहे हैं तो वो तेज़ आवाज़ जो पैरों की थी वो और तेज़ तेज़ हो गई, जैसे कि उनके पीछे पड़ गया वो। तो वो भागते भागते वो अपने घर तक पहुंच गए। अपने घर जैसे तैसे पहुंचे, उन्होंने साइकिल साइड पे रखी, अपने घर का दरवाज़ा खोला। लेकिन ये अच्छी बात थी कि उनके घर के सामने, घर के दरवाजे के सामने साईं बाबा की मूर्ति थी। भगवान जी की मूर्तियाँ होती है ना घर में, तो वो चीज़ अगर कोई ऐसी गलत आत्मा होती है, कुछ होता है तो वो चले जाते हैं। तो जब उसने देखा होगा कि साईं बाबा की मूर्ति एकदम सामने, दरवाजा उन्होंने खोला, साईं बाबा की मूर्ति, उन्होंने अपनी साइकिल हटाई और एकदम अंदर आने लगे। उसके बाद उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो मुर्गा गायब, क्योंकि भगवान जी की वहाँ मूर्ति थी तो उसकी वजह से वो डर के मारे वो गायब हो गया, ये चला गया, पता नहीं कहाँ क्या है, वो अंदर एंटर नहीं कर पाया घर में। तो मेरी ये कहानी थी। और मुझे तो ये कहानी जब जब मैं सुनाती हूँ तो मुझे तो डर लगने लग जाता है। आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए ठीक है, तो मेरी कहानी। ओके। मेरी कहानी है कि मतलब कि ये एक होटल के बारे में है, एक और होटल के बारे में। अच्छा। तो क्या होता है, एक लड़की होती है समायरा, उससे मतलब कि बुक्स, वो भी एक राइटर होती है, उसे बुक्स वगैरह लिखना बहुत पसंद होता है। अच्छा। वैसे तो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो राइटर बने, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसा कुछ बने ताकि अपना करियर अच्छा बना सके। लेकिन समायरा को बचपन से ही राइटिंग का बहुत शौक था, तो वो नॉवेल्स वगैरह लिखा करती थी। अब उसे अलग अलग जगह जाकर वहाँ की हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करना पसंद था। अच्छा। वहाँ की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करके उस पर नॉवल लिखना पसंद था। तो एक दिन वो डिसाइड कर, वैसे तो बैंगलोर में रहती थी। अच्छा। वो डिसाइड करती है कि वो चेन्नई जाएगी और वहाँ पर मतलब वहाँ पे चीजें एक्सप्लोर करेगी। अच्छा। वो अकेले तो जा नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने भाई को साथ में ले गई। उसका बड़ा भाई जो था विवेक, वो उसको साथ में ले गई और मतलब रोड ट्रिप से ही जा रहे थे। रात को पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी देर हो गई। अच्छा। तो उन्हें आसपास के होटल नहीं दिखा। अचानक विवेक बोलता है कि वहाँ पे एक होटल है, होटल का नाम था होटल दी लेमन। वो काफी सुंदर था, मतलब ऐसे नहीं था कि बंजर वगैरह दिख रहा था, वो काफी अच्छा दिख रहा था, मतलब उसकी कंडीशन काफी सही टाइप की थी। अच्छा। मतलब वो 3 स्टार होटल के हिसाब से काफी सही लगा था, क्योंकि उसमें 3 स्टार बने हुए थे। अच्छा। तो वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उस होटल में जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद उनको वहाँ रूम मिल जाएगा। विवेक को मतलब कि वो वहाँ पे रूम में जाते हैं, वो रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं कि हमें एक रूम चाहिए, मतलब कि आज रात के लिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आपको एक रूम मिल जाएगा। वो उन्हें रूम की कीज दे देते हैं।
जो रिसेप्शनिस्ट होता है, अच्छा। वो उससे कीज देते हैं, वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। हाँ। उस रूम में वो तो काफी अच्छा होता है, 2 कमरे होते हैं उस रूम में, तो विवेक एक कमरे में और समारा एक कमरे में, क्योंकि समारा ने सोचा था कि वो एक अलग कमरे में रहेगी ताकि वो बुक्स वगैरह लिखने के बारे में एक्सप्लोर कर सके। अच्छा। रात के करीबन 12 बज गए होंगे, उन्होंने डिनर वगैरह किया, विवेक अपने कमरे में चला गया और जाके सो गया। समायरा अपने कमरे में गई, उसने फोन में चेन्नई की उस एरिया के बारे में रिसर्च करना शुरू करा कि कौन कौन सी जगह हैं वहाँ पे जहाँ पे वो जाके एक्सप्लोर कर सकती है और हॉरर चीजें मतलब कि देख सकती है। मतलब अच्छा। उसको एक्सप्लोर करना पसंद था ना नॉवेल्स लिखने के लिए। तो अब समायरा को करीबन हो जाते हैं 1 या 2 बजे रिसर्च करते करते। वो देखती है घड़ी में 2:30 हो रहा होता है, वो सो जाती है। अचानक से उसकी आंख खुलती है 3 बजे। अच्छा। क्योंकि बस आधे घंटे बाद जब उसकी आंख लगी थी तब अचानक से उसके दरवाजे के पार एक तेज की नॉक होती है। नॉक 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 2 बार एकदम रिदमिक तरीके से। समारे को लगता है कि उसका भाई होगा। वो दरवाजा खोलती है, वहाँ कोई भी नहीं था। अच्छा। बस कंप्लीट अंधेरा। वो विवेक के रूम में जाती है, नॉक करती है, वो देखती है कि विवेक तो सो रहा होता है, मतलब विवेक दरवाजा खोलता है नींद में कि समायरा दीदी क्या हुआ, आप जाओ ना, सो जाओ। तो वो बोलती है तू मेरे कमरे में आया था, नॉक करा था तूने? उसने बोला मैं क्यों करूंगा, मुझे क्या काम है इतनी आधी रात को, आप जाके सो जाओ, कोई सपना देखा होगा आपने। उसे लगता है हो सकता है कि सपना ही देखा हो। वो कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अच्छा। और फिर उसकी आंख खुलती है करीबन 4 बजे वापस। और तब तो क्या मतलब कि ऑलमोस्ट सुबह जैसे होने लगता है, लेकिन फिर भी उसे अजीब सा पता नहीं, उसे लगता है कि उसके बेड के पास कोई आ रहा है। चलते चलते उसकी आंख खोलती है, मतलब कि उसको लगता है कि कोई शैडो है दूर खड़ी हुई। जैसे वो लाइट ऑन करती है वो शैडो गायब हो जाती है। अच्छा। उसे लगता है कि अरे यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वापस से लाइट ऑफ करके सो जाती है। अच्छा। उस दिन तो सब ठीक गया। वो लोग मतलब कि वो लोग एक चेन्नई के पास में छोटा सा गांव था, वहाँ पे गए। वहाँ पे सिमरन मतलब सॉरी समायरा ने अपने लोगों मतलब कि लोगों से एक्सपीरियंस पूछा कि उस जगह पर आपको क्या कैसा लगता है नॉवेल्स लिखने के लिए। इस बार वो सोच रही थी कि वो एक हॉरर थ्रिलर नॉवेल लिखेगी जिसमें कि वो लोगों के एक्सपीरियंसेस भी डालेगी प्लस अपना खुद का भी कोई स्टोरी डालेगी। अच्छा। तो वो करीबन वो रात के 8 बजे वापस वहाँ पे आ जाते हैं। अब वापस वो वहाँ पे आते हैं, वो अपने कमरे में जाते हैं, वो लोग खाना वाना ऑर्डर करते हैं। खाने में जब सिमरन को बच्चे तो नॉनवेज ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो वेज खाएगी इस बार। अच्छा। क्योंकि वो जब ट्रिप्स पे आती है तो प्रेफर करते हैं कि नॉनवेज ना खाए, क्योंकि उसे पता नहीं है वो कहाँ से बन रहा है। अच्छा। तो वो वेज ऑर्डर करती है, लेकिन उसका भाई विवेक फ्राइड राइस ऑर्डर कर लेता है, चिकन वाली नॉनवेज फ्राइड राइस। अच्छा। और समायरा वहीं पे मतलब कि थोड़ी बहुत वेज पुलाव ऑर्डर करती है। अच्छा। थोड़ी सी वेज पुलाव, बस यही चीज़ें ऑर्डर करते हैं वो लोग भी क्वार्टर, ताकि आराम से खत्म हो जाए। समायरा तो अपना खाना खा लेती है। विवेक जैसे चम्मच उठाता है उसे कोई अजीब सी चीज दिखती है, मतलब कि अपने मुंह में डालता है खाना, उसे अजीब सा कुछ लगता है। जब वो निकालता है तो उसमें बाल होता है। उसे लगता है कि यार कुक ने क्या करा, इतना अनहाइजीनिक है। तो उसने मतलब कि वो ये सेपरेट कर दिया और वो फिर भी खाने लगा खाना। अच्छा। वो दूसरी बाइट लेता है तो उसके मुंह वापस कुछ आता है। वो जब निकालता है तो किसी का फिंगर नेल समथिंग ऐसा लगता है। उसे लगता है अरे पता नहीं ये क्या है। समायरा को लगता है कि अरे पता नहीं कुछ होगा, उस मसाला वसाला डालते होंगे। लेकिन जब समायरा देखती है तो वो एक्चुअली एक फिंगर नेल ही होता है। उसे इतना अनहाइजीनिक लगता है। अच्छा। तो विवेक जल्दी से उस पुलाव को डस्टबिन में फेंक देता है और समायरा के ही मतलब कि समायरा के पुलाव में से खाने लगता है वेजिटेरियन। उन्हें बहुत अजीब लगता है तो वो सोने चले जाते हैं। अच्छा। अब वो समारा जो होती है वो अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। रात को करीबन 2:30 उसके विंडो में अजीब सी आवाज आती है, मतलब कि ऐसे कोई विंडो पे बार बार ठक ठक कर रहा है। वो विंडो के पास मतलब विंडो को देखती है कि विंडो में ना ऐसा कर्टन नहीं हुआ है, वहाँ पे कर्टन नहीं है। वो विंडो मतलब कि होटल के पीछे का व्यू दिखाती है। वो देखती है पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, डर लग रहा है अपनी कहानी से यार। अच्छा। तो वो विंडो पे देखती है, वहाँ पे एक सरकटा इंसान खड़ा होता है। ओह माय गॉड। जो उसे वेव कर रहा होता है। अच्छा। वो उसको इतना डर लगता है, उसको लगता है सपना देख रही है। वापस लाइट ऑन करती है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। वो लाइट ऑफ करती है, कुछ नहीं होता। वो सो जाती है। करीबन 3:15, पहले मैंने 2:30 बोला था ना, हाँ, तो करीबन 3:15 वापस से उसकी आँख खुलती है। इस बार उसके दरवाजे पे नॉक होती है वापस से। उसे लगता है अरे यार ये क्या हो रहा है। वो दरवाजा खोलती है, कोई नहीं होता है। उसे लगता है पता नहीं उसको क्या ऐसा सेंसेशन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो वापस से मतलब कि जाती है अपने बेड पे जाती है। वो विंडो पे देखती है तब वो सरकटा इंसान नहीं होता, एक अलग सा अजीब से दिखने वाला इंसान होता है जिसके मतलब को एकदम ब्लू पड़ा होता है, खून के जो उसके निशान होते हैं, जो खून होता है ना एकदम जम जाता है। वो उसे दोनों हाथों से वेव कर रहा था। ओह माय गॉड। उसके एक हाथ में नाइफ था तो वो ऐसे वेव कर रहा था। अच्छा। उसे इतना डर लगता है कि वो वापस से अपने बेड पे जाती है और वो मतलब लेट जाती है। उसे लग रहा था कि वहां से निकलना चाहते हैं, वो सोचते सुबह निकलेंगे। लेकिन
फिर उससे मतलब कि करीबन जब वो ऐसे बैठी हुई होती है, अब उसको नींद तो आ नहीं रही थी, तो वैसे लेटी हुई होती है, उसके दरवाजे पे नॉक होती है, वो विवेक होता है, वो चिल्ला रहा था, दीदी दीदी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। हाँ। उससे मारा दरवाजा खोलती है, वहाँ पे विवेक इतना हाफ रहा होता है, इतना डरा हुआ होता है। वो बोलती है विवेक क्या हुआ। विवेक पहले उसके कमरे में आता है, दरवाजा बंद करता है और बोलता है कि दीदी मेरे को अचानक से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे विंडो पे कोई अजीब सा दिखने वाला इंसान वेव कर रहा था, हाँ। मुझे हाय बोल रहा था। अच्छा। मुझे इतना डर लगा कि मेरे को लगा पहले सपना है, लेकिन जब वो दूसरी बार वापस हुआ तो मेरे को बहुत डर लगने लगा। अब उन्हें लग रहा था कि ये पक्का कोई या तो कोई भूत भूत है, पता नहीं क्या हाल हो रहा है। तो जल्दी से उस कमरे से मतलब कि जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और उस होटल से अपने कमरे से निकलते हैं, होटल के मतलब कि निकलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी रास्ते में दरवाजा ब्लॉक करे रिसेप्शनिस्ट खड़ा होता है। अच्छा। वो बोलता है, कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो, ऐसे मत जाओ ना, अब तो आप जा नहीं सकते यहाँ से। अब तो आप जाओगे नहीं, अब आप यहाँ पे आ गए हो, हाँ। अब आप हमारे मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकते हो। वो वहाँ पास पड़ी एक रॉड उठाता है। हाँ। वो बोलता है यहाँ आ तो आप अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन जा नहीं सकते हो, जहाँ हमारी मर्जी से सकते हो। वहाँ पे उनको इतना डर लग रहा होता है। तो पता नहीं उनको लगता है पता नहीं कौन सा एरिया कैसा एरिया। वहाँ पे उनको पास में एक माचिस और तेल पड़ा हुआ दिखता है। विवेक जल्दी से उठाकर ना उस रिसेप्शनिस्ट के ऊपर फेंकता है और समारा जो रिसेप्शनिस्ट नहीं देख रहा होता उस पर आग लगा देती है। अच्छा। और जल्दी से रूम मतलब कि होटल जलना शुरू हो जाता है, वो जल्दी से वहाँ से भागते हैं। और वो ना अपनी गाड़ी में बैठते हैं, काफी देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं। वो अब उस टाउन में पहुंच गए थे जहाँ पे पहले वो गए थे ना, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने मतलब की लोकेशन मतलब की डाली अपने, जहाँ पे पहले होटल में गए थे, होटल लेमन डाला गूगल पे। उनको लगा कि अरे होटल की रिसर्च करते हैं। उस मैप पे तो कहीं होटल का नाम ही नहीं था, ना गूगल मैप्स पे था, ना लोकेशन के पास था। वो आसपास कुछ लोगों से पूछते, वो भी बोलता है नहीं आसपास तो कोई होटल नहीं, आसपास तो कोई होटल ही नहीं है, आप लोग आप पता नहीं क्या देख लिया। फिर वो मतलब कि एक बूढ़ी आंटी होती है, उनके घर में जाते हैं, वहाँ पे उनको रेस्ट करने की जगह मिल जाती है। वो बूढ़ी आंटी बोलती है कि अरे तुम लोग कितना हाफ के रहो, थोड़ी सी रहती है। तो वो बोलते हैं कि अरे हमारे यहाँ होटल लेमन में हम रुके थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, एक आदमी था, लोग कह रहे कि होटल नहीं था। तो बूढ़ी आंटी बोलती है कि बहुत साल पहले वहाँ पे एक होटल था जहाँ पे एक लड़के का मर्डर कर दिया गया था, मतलब कि उसको जला के मार दिया था। अच्छा। क्योंकि वहाँ के जो होटल के जो रिसेप्शनिस्ट थे और मैनेजर थे, वो साथ में मिलकर लोगों की बॉडीज से ऑर्गन्स निकाल के उसे बेचा करते थे। अच्छा। तो उस एक आदमी को मार उनके खाने में आया था। फिंगर का एक आदमी को मार दिया था। अब उन्हें लगा कि अरे मतलब कि उसने बोला कि एक आदमी को ऐसे मार दिया था, और पता नहीं कोई और ऐसा था कि कोई और वो गेस्ट था जिसने ऐसे देख लिया था, उसने ऐसे रिपोर्ट कर दिया था। तो उन लोगों को किडनैप, उनको मतलब कि उन लोगों को कस्टडी में ले लिया था और अरेस्ट कर दिया था। तब से होटल ऐसे ही पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि उस होटल में लोग ना ऐसे लोग जाते हैं तो काफी लोगों को होटल दिखता है और काफी लोगों को इंसान वेव करते हुए दिखता है, लेकिन असल में होटल है भी नहीं अब, वो काफी साल पहले ही तोड़ दिया गया था। अच्छा। ये थी मेरी कहानी। तो वही है, जो इंसान वहाँ मर जाते हैं फिर उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, वही सब ये सब चलता रहता है। अगर कोई जाता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो मेरी कहानी से डर लगने लगा था। मुझे भी डर लगा बहुत कि ये कैसी कहानी, इतनी लंबी भी सुना दी और इतनी ज़्यादा मतलब कि डरावनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये स्टोरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं तो हम उसका पार्ट 2 बनाएंगे और शॉर्ट स्टोरीज। अगर आप बताएंगे, बोलेंगे, बताएंगे, लिखेंगे कमेंट्स में तो हम आपको और कहानियां, और साथ में कमेंट करके ये बताएगा किसकी स्टोरी आपको अच्छी लगी, किसकी स्टोरी और अगर मम्मी की और डरावनी लगी। और अगर मम्मी की अच्छी लगी तो मम्मी की दोनों स्टोरीज में से कौन सी अच्छी लगी, मेरी अच्छी लगी तो मेरी दोनों स्टोरीज में से कौन सी अच्छी लगी, ताकि हमें और प्रेरणा मिल सके कि हम और अगले और वीडियोस बनाएं इसी टाइप। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।